नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज। हम जानते हैं कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर खबरों से रूबरू होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सीजी भास्कर लेकर आया है आप लोगों के लिए खास स्पेशल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे देश दुनिया समेत छत्तीसगढ़ की वो तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो ऐसे में चलिए शुरू करते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर सरदार @150 यूनिटी मार्च का आयोजन किया जा रहा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अभियान की शुरुआत 6 अक्टूबर से हो चुकी है। अब 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पूरे प्रदेश में हर लोकसभा क्षेत्र में 3 दिवसीय पदयात्रा निकाली जाएगी। हर जिले में यात्रा का नेतृत्व संबंधित सांसद और प्रभारी मंत्री करेंगे। यात्रा के दौरान सेवा कार्य, स्वच्छता और नशा मुक्ति जागरूकता जैसे सामाजिक संदेश भी दिए जाएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुजरात के एकता नगर, जहां स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित है, वहां होने वाली एकता परेड 2025 में इस बार छत्तीसगढ़ राज्य की झांकी शामिल की गई है। सीएम साई ने भी इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए गर्व जताया। झांकी में ये दिखाया जाएगा कि जो बस्तर कभी संघर्ष और असमानता का प्रतीक था, आज वही क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और अधोसंरचना विकास के माध्यम से शांति और समृद्धि की नई पहचान गढ़ रहा है। अब बात नक्सलियों के खात्मे की। सुकमा जिले में बुधवार को कुल 27 सक्रिय नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 50 लाख रुपए के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। सभी ने सुकमा जिला मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपने हथियार को डालकर समाज की मुख्य धारा में लौटने का फैसला लिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 10 महिलाएं और 17 पुरुष माओवादी शामिल हैं। प्रशासन के अनुसार आत्मसमर्पित नक्सलियों पर अलग अलग स्तर पर इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में रायपुर के स्पेशल कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जुडिशियल रिमांड 29 अक्टूबर तक यानी 14 दिनों तक बढ़ा दी है। चैतन्य की दिवाली जेल में ही मनेगी। चैतन्य बघेल मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 जुलाई 2025 से जेल में बंद हैं। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं, जिसे उन्होंने रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट किया। भाजपा के सीनियर लीडर और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बिलासपुर में कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, वो पूरी तरह से साफ है। जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई है, उसी बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की संगठन सृजन अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि यह सृजन नहीं, विध्वंस अभियान है जो कांग्रेस में दिख रहा है। अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां जेडीयू ने बुधवार को अपने 57 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 3 बाहुबलियों को टिकट दिया है। जेडीयू ने मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धुमल सिंह, कुचाएकोट से अमरेंद्र पांडे को उतारा है। लिस्ट में 6 मंत्री भी हैं और 4 महिलाओं को भी मौका मिला है। राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल स्थित बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट में पूर्व कर्मचारी ने 2 लाख रुपए की चोरी को अंजाम दिया। 12 अक्टूबर की रात आरोपी हथौड़ा लेकर रेस्टोरेंट पहुंचा था, जहां से उसने तिजोरी तोड़कर पैसे निकाल लिए। मॉल परिसर में 20 से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड तैनात रहते हैं। पूरा परिसर सीसीटीवी से लैस है। इन सबके बीच आरोपी का हथौड़ा लेकर अंदर जाना और वारदात को अंजाम देकर आसानी से निकल जाना, इससे मॉल सिक्योरिटी पर सवाल भी खड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। राजस्थान में स्लीपर बस अग्निकांड में हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हुई है। बस बॉडी को अप्रूव करने वाले चित्तौड़गढ़ के कार्यवाहक डीटीओ सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नी लाल को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं हादसे को लेकर बस मालिक और ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। 4 लोग फिलहाल वेंटिलेटर पर बने हुए हैं। इस बीच शवों की पहचान के लिए जोधपुर और जैसलमेर के हॉस्पिटल में डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं। महाभारत में दानवीर कर्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर पंकज धीर का निधन हो गया है। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पंकज धीर ने कई हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियलों में काम किया है। उन्हें चंद्रकांता, युग, द ग्रेट मराठा और बढ़ो बहू जैसे शो में देखा गया। वे आशिक आवारा, सड़क सोल्जर और बादशाह जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। पंकज की मौत की खबर सुन टीवी इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है। फैंस भी गमगीन है। पंकज को फैंस और सेलेब्स नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आईसीसी ने बुधवार को रैंकिंग जारी कर दी है। 23 साल के यशस्वी जायसवाल दुनिया के 5वें नंबर के टेस्ट बैटर बन गए हैं। उन्हें 2 स्थान का फायदा हुआ है। कुलदीप यादव 7 स्थान की छलांग के साथ टेस्ट बॉलर्स रैंकिंग में 14वें स्थान पर आ गए हैं। टॉप 10 की लिस्ट में ऋषभ पंत दूसरे भारतीय हैं, वे 8वें पायदान पर हैं। और इंग्लिश बैटर जो रूट 908 रेटिंग पॉइंट के साथ दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। अगर आपने हमारा चैनल सीजी भास्कर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अदर प्लेटफॉर्म पर भी हम मौजूद हैं, वहां पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।